राजस्थान में नवनिर्वाचित सरकार भजनलाल शर्मा ने सरकार बनते ही 31 दिसंबर तक जो योजना थी गहलोत सरकार की, उस योजनाओं को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना है जिसको 31 दिसंबर तक के बाद है जो बंद करने के आदेश है। ऐसे में जो युवा हैं वह क्या सोचते हैं, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं वह बेरोजगार की कगार पर हैं। यह योजना है बीजेपी सरकार ने इसे शुरू किया था, अशोक गहलोत ने नाम बदलकर राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप किया था, उसमें कई सारे लोगों को रोजगार दिया था। और जो है आचार संहिता से पहले इसको लगना था, शुरू होना था, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद फिर इसको जो ज्वाइनिंग होनी थी उस पर रोक लगी थी। कुछ युवा हमारे साथ हैं जिनसे जानेंगे। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना है जिसको नई सरकार ने आते आदेश किया कि इस योजना को बंद किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर, किस तरह का युवाओं पर प्रभाव पड़ेगा? जिस तरह से सरकार बनी है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री बने हैं नवनिर्वाचित, उनको खुद को भी नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उसी तरह से ये आज डिसीज़न ले रहे हैं। आज युवाओं की बदौलत हर बार, चाहे मोदी जी हों, चाहे भाजपा का कोई भी मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी बोलता है कि युवाओं की बदौलत सरकार बनती है। आप युवाओं को दरकिनार कर रहे हैं। आप युवाओं को जहां रोज़गार देने की बात होनी चाहिए, जहां आपने मैनिफेस्टो में रोज़गार देने की बात कही है, वहां रोज़गार छीन रहे हैं आप। आपको अगर राजीव गांधी इंटर्नशिप के नाम से अगर दिक्कत है, राजीव गांधी जी के नाम से अगर दिक्कत है, आप उसका नाम बदल दीजिए, पर युवाओं पर अत्याचार मत कीजिए, युवाओं पर प्रहार मत कीजिए, युवाओं को रोज़गार मत छीनिए, युवाओं को रोज़गार देने की बात करें। आप कैसे नए आयाम सेट कर सकते हैं, कैसे नए, जैसे आप आज अशोक गहलोत जी ने ये इंटर्नशिप चलाई है जिसमें 17,500 रुपये उनको महीना मिल रही थी, उसमें केवल राज्य सरकार की योजनाओं का वो बखान नहीं कर रहे थे कि लोगों तक पहुंचाने का, केंद्र सरकार की योजनाओं का भी किया जा रहा था। आज जो केंद्र सरकार के मोदी जी के जो कैंप लग रहे हैं उसमें भी उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो 3 महीने से बिना सैलरी पे भी काम कर रहे थे। तो इतने जुझारू युवा जो और बहुत सारी सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे युवाओं ने उस चीज़ पे, जैसे कि मतलब एक होता है कि यार सैलरी आती है जब लगते हैं तो घर वाले भी खुश होते हैं, तो कुछ ना कुछ जो छोटी मोटी अपनी एक आकांक्षाएं होती है उसको भरपूर करने के लिए इंसान लोन लेता है। तो बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी का शिक्षा लोन लिया है, किसी ने किसी चीज़ का, किसी और ज़रूरतमंद चीज़ों का, घर में कोई ज़रूरत होती है उस चीज़ का लोन लिया है, तो उसकी भरपाई के लिए भी उन्होंने देखा कि यार 17,000 महीने के 500 रुपये आएंगे और हम उस चीज़ से थोड़ा मोटा जो भी किस्त होगी हमारी भरेंगे। तो उसमें भी बहुत सारा उनको एक आहत महसूस हो रही है और बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। जयपुर में प्रदर्शन किया, उदयपुर में प्रदर्शन किया। अगर ये इंटर्नशिप चालू नहीं करेंगे तो युवा सड़कों पर आएगा, कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन करेगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। इसमें कांग्रेस पर भी आरोप लगे थे कि कुछ कांग्रेस के जो लोग हैं इसमें वो इंटरव्यू लेने वाले हैं और जो भर्ती करने वाले हैं वो कांग्रेस के ही लोग थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कांग्रेस की। ये तो अब ये इनको बंद करना है तो आप उस समय पहले आप ये बता तो कीजिएगा कि आपका एग्रीमेंट क्या था। अगर आपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर बंद किया होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, पहली बात। दूसरी चीज़ ये करें कि कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के लोग उसमें जुड़े हुए थे। युवाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म था। अब प्रदेश सरकार या प्रदेश में जो बैठे हुए हैं वो उदयपुर के कौन कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको ये नहीं पता है कि कौन कौन कार्यकर्ता उसमें ज्वाइन हो रहा है। वो तो ऑनलाइन फॉर्म था, उसमें 5,000 युवा लगे। क्या 5,000 कांग्रेस के हैं? चलो मान लिया कांग्रेस के थे, कांग्रेस के लोगों को हटा दीजिए आप। बाकी के युवाओं को तो जो नॉर्मल है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं या कोई बीजेपी का इन्फ्लुएंस रखता होगा, वो भी लोग हैं उसमें, तो अगर उनको तो आप उनको रख लीजिए। हम तो चाहते हैं कि आप युवाओं को दरकिनार ना करें, बस उसकी ये है कि आप उस चीज़ की समीक्षा करें। ठीक, आप बताएं क्या सोचते हैं आप? युवा मित्र इंटर्नशिप थी उसको बंद कर दिया। माननीय गहलोत साहब ने ये योजना को चालू किया, उनको भी आपत्ति थी नाम की, तो उन्होंने उस नाम को चेंज करके राजीव गांधी इंटर्नशिप के नाम से रखा। मैं तो बस, जो अभी भाजपा सरकार बनी है वो बड़ी बड़ी बातें करती है, मैं युवाओं को रोज़गार दूंगी, जबकि ये रोज़गार दिया नहीं गया है। जो 5,000 युवा थे उनसे ये रोज़गार छीना गया है। आज उनके घर में वह नौकरी इंटर्नशिप के माध्यम से कर रहे थे, उनके पास कौन सा रोज़गार था? वो तो इस इंटर्नशिप के माध्यम से अपना घर चला रहे थे, छोटी मोटी EMI भरते थे, 17,500 रुपये उनकी सैलरी आती थी, तो उसी से वो अपना घर चला रहे। तो इससे मैं निवेदन है कि इस योजना को, अगर आपको नाम से आपत्ति है तो आप नाम चेंज कर दीजिए, पर इस योजना को बंद मत कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि युवा जो बेरोज़गार हुआ है वो युवा काम करे और वह सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचाए। आज एक अधिकारी है वो अपने ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहा है और इसमें जो लगे हुए हैं, जो इंटर्नशिप के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वह गली गली घर घर जाकर सरकार की योजनाएं बता रहे हैं।
तो ऐसी घिनौनी हरकत ना करें। आपको नाम से आपत्ति है तो आप नाम चेंज कर दीजिए, पर इस इंटर्नशिप को चालू रखिए ताकि जो 5000 लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनका घर बार चल सके और घर बार चल सके। ठीक है, आप बताएं आप क्या सोचते हैं? राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना है, इसको बंद करने के आदेश आ चुके हैं, 31 दिसंबर को लास्ट है, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये योजनाएं बंद नहीं करनी चाहिए थी, जो कि अशोक गहलोत मान्य जी, अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पहले ही बोला था मेरी योजना बंद नहीं की जाए। मेरी ये अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ बीजेपी से। मोदी जी ने कहा था कि नहीं बंद की जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, और पहले ही आदेश आते ही सरकार नहीं बनती ही और आपने योजना बंद करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं ये सोचता हूँ आप इस योजना से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा था, युवाओं के लिए फ़ायदा था, रोज़गार के लिए फ़ायदा था कि रोज़गार मिलेगा, आप युवा जुड़ेंगे, सरकार के बारे में जानेंगे, खुद युवा जानेगा, जो सरकार के लिए काम करना चाहता है वो सरकार के लिए काम करेगा, सरकार से जुड़ेगा। अब आप सरकार से उसको अलग कर रहे हो युवा को, तो वो बहुत बड़ी नुकसान हो जाता है सरकार के लिए। तो सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए कि आप उसको चेंज करना चाह रहे हो तो चेंज कीजिए, नाम चेंज कीजिए, या फिर टाइम लेके नई एक अलग नीति से चीज़ें चलाना चाहते हो तो उसके लिए आप युवा को बताइए कि हम नई नीति से चालू करेंगे। आप ना कुछ उसके लिए बता रहे हैं, ना आगे कोई योजना चालू कर रहे हैं, बस आपने जो योजना चल रही थी युवाओं के लिए अच्छी, उनको बंद करना स्टार्ट कर दिया है। तो बस यही आप मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि आप योजनाएं चालू कीजिए, अच्छी योजना नीति लागू कीजिए, रोजगार युवा को सरकार से जोड़िए, एक अलग अलग सबके लिए सरकार के लिए लाभ पहुंचाइए लोगों के लिए कि अब लोग बाग जुड़ सके आपसे। आप बताएं आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ एक गांधी परिवार से जो उनकी नफरत है आप उनके यहाँ रखिए, पर आप रोज़गार कैसे छीन सकते हैं? आज हम जो लोग हैं रोज़गार के लिए बेरोज़गार लोग रहे हैं, उनको किसी तरीके से एक सरकारी योजना से रोज़गार मिला है। पेपर लीक ये सब चीज़ें आप उन्होंने उठा के बोला रोज़गार छीन लिया। आज आपने क्या किया? सिर्फ गांधी नाम की वजह से किया। और राजीव गांधी सेवा केंद्र था, उसको भी आपने नाम चेंज कर अटल सेवा केंद्र किया। तो आज आप मुझे बताइए कि रोज़गार जो आप बोल रहे हो सुनामी लेके आ जाएंगे, ये कर देंगे, युवाओं के साथ है, सबका साथ सबका विकास, आज कहाँ है? आज कहाँ है? क्या वो लोग पहले से कि नौकरी पेशा लोग थे जिनसे हमने रोज़गार छीन लिया? उन्होंने अपनी काबिलियत से उनको रोज़गार मिला है, आपने उनको कैसे छीन लिया? मैं इसका जवाब चाहता हूँ सरकार से। क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि आरोप लगे हैं इस पर पहले कि कांग्रेस की जो नेता थे उन्होंने इसमें किया है, इसमें इंटरव्यू उन्होंने किए हैं, उनकी वजह से इस तरह का हुआ है। जांच कीजिए, अब हमें बताइए। आज मैं भी रोज़गार के हिस्सा था, मुझे छीन लिया गया। आप बताइए कि मेरे साथ कौन, मेरा इंटरव्यू किसने लिया था? आप जुड़े हुए थे उससे? जी, आप मुझे बताइए कहाँ है उसका, मुझसे किसका इंटरव्यू लिया? आपने जांच करके मुझे बताइए किसने मेरे से इंटरव्यू लिया, कौन से नेता थे हमारे, हमें बताइए। आप बताइए। जी सर, हमारा यही मानना है युवाओं का कि किसी भी प्रकार की सरकारी कोई भी योजना चलाए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, अगर जनता के हित में है तो उस योजना को अच्छे तरीके से चलने देना चाहिए। उसको बंद करके आप मतलब रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा तीनों पर ही उसका गलत असर व गलत परिणाम प्राप्त होंगे। सरकार को भी इससे नुकसान ही है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है इससे कहीं के युवा बेरोजगार हुए? बिल्कुल हुए, हर जगह हुए, हर शहर में आप देख लो, एक जगह तो थे नहीं, हर शहर हर ज़िले में उसके शाखाएं थी, हर जगह युवा बेरोजगार हुए ही हैं। तो इससे डायरेक्ट नुकसान तो होता ही है सरकार को और जितने भी है युवाओं को। सरकार की योजनाओं को प्रसार करने के लिए, उनको योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने इस योजना को लागू किया था। उसके बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस योजना का नाम चेंज करके राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप किया था। उसके बाद भजन लाल की सरकार आती है और सरकार का एक आदेश कि इस योजना को बंद किया जाता है। ऐसे में युवाओं में कहीं न कहीं रोष है। युवा कहते हैं कि योजनाओं का भले ही भजन लाल जी नाम चेंज कर दे, लेकिन इस योजना को शुरू रखना चाहिए जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके। TV9 के लिए राजेश डांगी।